बंगाल की सड़कों पर अब एनआईए उतर गई है। एनआईए ने बंगाल में चप्पे चप्पे पर मोर्चा संभाल लिया है। दूसरी ओर आखिरी चरण में कहीं कोई बम नहीं मिलेगा, इस बात को इंश्योर करने के लिए चुनाव आयोग ने एनआईए को कमान सौंपी है। एनआईए की खास नजर बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए इलाकों पर है। इसी को लेकर एनआईए लगातार मोर्चेबंदी कर रही है। बंगाल में चुनाव ऑब्जर्वर अजय पाल के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। फाल्टा सीट पर तलाशी के दौरान उन्होंने कई घरों के लोगों से पूछताछ भी की और साफ शब्दों में कहा था कि उपद्रव करने वालों को बख्शेंगे नहीं, जिसके खिलाफ घरों की महिलाओं ने एफआईआर दर्ज करवा दी। महिलाओं ने आरोप लगाया कि अजय पाल के इशारों पर महिलाओं और परिवार के लोगों के साथ सीआरपीएफ जवानों ने मारपीट की, इसीलिए दोनों पर केस दर्ज किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। फाल्टा के ज्वाइंट बीडीओ सौरभ हाजरा का अचानक तबादला कर उन्हें पुरुलिया भेज दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सौरभ हाजरा पर आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा के साथ सहयोग न करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। अब राम्या भट्टाचार्य को फाल्टा का नया ज्वाइंट बीडीओ नियुक्त किया गया है। बंगाल चुनाव में यूपी के अधिकारी अजय पाल को बतौर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। इसके खिलाफ टीएमसी हाईकोर्ट चली गई थी, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले पर दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा 29 अप्रैल से पहले कोई सुनवाई नहीं होगी। दरअसल टीएमसी कार्यकर्ताओं ने यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे। उनकी छापेमारी को आचार संहिता का उल्लंघन बताया था। बंगाल में फाइनल वोटिंग से पहले आईपैक निदेशक विनीश चंदेल को बहुत बड़ा झटका लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की अदालत ने उनकी बेल अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि विनीश चंदेल के खिलाफ लगाए गए आरोप काफी सीरियस हैं और इसलिए उन्हें बेल नहीं दी जा सकती। पॉलिटिकल एडवाइजिंग कंपनी आईपैक के खिलाफ 2021 से छानबीन चल रही है। इस साल जनवरी में जब ईडी कंपनी के कोलकाता स्थित दफ्तर पर रेड की गई थी, तो वहां ममता बनर्जी ने ईडी के अधिकारियों से लिफाफा छीन लिया था। बंगाल के बाद प्रधानमंत्री का नेक्स्ट टारगेट यूपी है और इसी के मद्देनजर पीएम मोदी ने सबसे पहले अपने संसदीय क्षेत्र काशी का दौरा किया। मोदी ने काशी वासियों को 6,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं के मेगा गिफ्ट दिए। बनारस से पुणे और अयोध्या से मुंबई के लिए 2 नई अमृत भारत ट्रेन की सौगात दी। मोदी ने अलग अलग जिलों से आई महिलाओं से डायरेक्ट संवाद किया। काशी के कायाकल्प के विजन पर भी कई विकास परियोजनाओं का ड्राफ्ट तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में शामिल हुए। 50,000 से ज्यादा महिलाओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान पीएम ने संसद में महिला आरक्षण बिल गिरने को लेकर विपक्ष पर प्रहार किया। पीएम ने कहा, कांग्रेस, सपा और तृणमूल ने महिला आरक्षण का प्रयास असफल किया। ये परिवारवादी पार्टियां नहीं चाहती थी कि बेटियां संसद में पहुंचे। महिला विरोधियों को सजा देने के लिए ही असम से बंगाल तक बेटियों ने बम्पर वोटिंग की। वाराणसी में नारी शक्ति वंदन महासम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम के संबोधन से पहले सीएम योगी ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया और विपक्ष पर महिलाओं के अधिकारों को रोकने की साजिश का आरोप लगाया। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस और विपक्ष की साजिश के बाद आधी आबादी के मन में विपक्ष के खिलाफ भारी आक्रोश है। कच्चे तेल का भाव $111 प्रति बैरल तक उछल गया है। युद्ध पर अनिश्चितता की वजह से महंगाई बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन भारत में इस मामले पर भी सियासत हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे चुनाव से जोड़ दिया। राहुल कह रहे हैं कि चुनावी राहत खत्म, महंगाई की गर्मी तैयार। राहुल ने कहा कि बंगाल चुनाव निपटते ही चीजों के दाम तेजी से बढ़ेंगे। मोदी सरकार ने रूस से मिले सस्ते तेल के मुनाफे को अपनी झोली में भर लिया और मुश्किल वक्त में जनता को ठेंगा दिखा दिया। श्रमिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए गौतम बुद्ध नगर प्रशासन की बड़ी पहल। 1 मई श्रमिक दिवस के मौके पर जिले में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है। डीएम मेधा रूपम ने सभी श्रमिकों से परिवार के साथ पास के शिविर में पहुंचकर मुफ्त जांच कराने की अपील की है। इस अभियान के तहत 300 से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स और 31 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में निःशुल्क इलाज मिलेगा। सीएम योगी इस दौरान कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। नोएडा के डीएम मेधा रूपम ने ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 में स्थित ऑटोमोबाइल पार्ट्स की फैक्ट्री का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान यूनिट में काम कर रहे मजदूरों से भी बात की, साथ ही श्रमिकों के लिए लगाए गए हेल्थ कैंप की फैसिलिटीज का भी जायजा लिया। इस यूनिट में गाड़ियों के पार्ट्स बनाए जाते हैं, जिसमें सीट बेल्ट बनाने वाले मजदूरों से डीएम ने बात की और लोगों को भी गाड़ी चलाने वक्त सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने की नसीहत दी। नागपुर में आज एक गैस एजेंसी के अंदर जमकर हंगामा हुआ। दुकान पर आए शख्स ने महिला कर्मचारी पर टेबल तक पलट दी। मामला हाथापाई तक पहुंचने वाला था। दरअसल गैस एजेंसी के अंदर मचे इस बवाल का रीजन एक बड़ी मिस्टेक है। ग्राहक बनकर आए शख्स को पता ही नहीं था कि आजकल स्लिप का फॉर्मेट बंद पड़ा हुआ है। गैस की डिलीवरी डीएम के आदेश पर सीधे घर तक होगी। यही बात महिला वर्कर्स पर भी आरोपी को बता रही थी। तब भी गुस्साए शख्स ने चिल्लाना शुरू कर दिया। पटियाला में ट्रेन की पटरी पर भयंकर ब्लास्ट के मामले में पुलिस ने आतंकी नेक्सस का पर्दाफाश किया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम करने वाले 4 आतंकियों को दबोचा गया है, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। जर्मनी में मौजूद खालिस्तानी आतंकी जसविंदर मुल्तानी ने ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली। पटियाला में पकड़े गए आतंकियों के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है।
विदिशा में एक किसान की ट्रेन से कटकर मौत ने मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। आत्महत्या से पहले किसान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसने पूर्व विधायक शशांक भार्गव पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और विधायक मुकेश टंडन की हत्या की सुपारी देने का आरोप लगाया है। किसान ने आरोप लगाया कि उन पर बड़े नेताओं की हत्या का दबाव बनाया जा रहा था। इस खुलासे के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जंगल राज का आरोप लगाते हुए हमला बोला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वीडियो की सच्चाई की जांच की जा रही है। भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 417 अंक गिरकर 76,887 पर पहुंच गया। निफ्टी भी 97 अंक फिसलकर 24,000 के नीचे पहुंच गया। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से बाजार पर सीधा असर पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रुपए की कमजोरी और एफआईआई की निकासी ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। शेयर बाजार में भारी उठापटक देखने को मिली। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच ओएनजीसी आज बाजार का टॉप गेनर रहा, तो वहीं अडानी एंटरप्राइज और कोल इंडिया के शेयर्स में भी अच्छी खरीदारी दर्ज की गई। इसमें इन्होंने बढ़त के साथ कारोबार किया। दूसरी तरफ बैंकिंग और ऑटो सेक्टर पर दबाव साफ दिखा। एक्सिस बैंक आज का सबसे बड़ा लूजर साबित हुआ। इसके साथ ही मारुति सुजुकी और एचसीएल टेक के शेयर्स में भी गिरावट रही, जिससे निवेशकों को नुकसान झेलना पड़ा। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया आज औंधे मुंह गिरा। विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली के चलते रुपया 41 पैसे टूटा। एक डॉलर की कीमत 94 रुपये 56 पैसे हो गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और विदेशी फंड्स के लगातार बाहर जाने से भारतीय मुद्रा पर दबाव बढ़ा है। इस साल अब तक विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से 19 अरब डॉलर निकाल चुके हैं। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोने के दाम 2,861 रुपए गिरकर 1,48,860 रुपए पर आ गए हैं। चांदी की चमक भी आज फीकी रही। चांदी की कीमत में 7,594 रुपए की भारी कटौती हुई, जिससे अब ये 2,34,230 रुपए पर कारोबार कर रहा है। एयर इंडिया और इंडिगो समेत कई भारतीय एयरलाइंस पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। ईंधन के दाम बढ़ने से विमानों के संचालन का खर्च 20% तक बढ़ गया, जिससे कंपनियों के लिए उड़ान भरना मुश्किल हो गया। फेडरेशन ऑफ इंडिया एयरलाइंस ने सरकार से एटीएफ पर लगी 11% एक्साइज ड्यूटी हटाने की मांग की है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से फ्यूल का खर्च अब कुल लागत का 60% तक पहुंच गया है। 29 अप्रैल को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अहम टक्कर होगी। आईपीएल सीजन 19 में मुंबई इंडियंस की हालत खराब है। मुंबई ने 7 मैच खेलते हुए 2 में जीत हासिल की। दूसरी तरफ हैदराबाद ने 8 मैच खेलते हुए 5 में जीत हासिल की। आईपीएल के इतिहास में मुंबई और हैदराबाद में 25 बार भिड़ंत हुई, जिसमें 15 बार मुंबई और 10 बार हैदराबाद को जीत मिली। आरसीबी के बल्लेबाज विराट कोहली ने दिल्ली में छात्रों को संबोधित करते हुए सफलता का मंत्र दिया। विराट कोहली ने छात्रों को बताया, अपने सीखने के माहौल का सम्मान करें, ईमानदारी और लगन के साथ अपने सपनों को हासिल करने की दिशा में काम करें। इस दौरान विराट कोहली ने दिल्ली में एक क्रिकेट अकेडमी का भी उद्घाटन किया। आईपीएल में विराट कोहली ने 9,000 रन पूरे कर लिए हैं। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की। भुवनेश्वर कुमार ने बताया कि टीम में विराट कोहली की मौजूदगी काफी फायदेमंद होती है। खिलाड़ियों के साथ विराट की बातचीत काफी शानदार रहती है। मैदान पर विराट की टिप्स हमारे काफी काम आते हैं। आईपीएल के मौजूदा सीजन में भुवनेश्वर कुमार ने 8 पारियों में 14 विकेट झटक लिए हैं। राजस्थान के खिलाफ मैच से पहले न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्गुसन पंजाब किंग्स से जुड़ चुके हैं। मौजूदा सीजन के पहले 7 मैचों के लिए लॉकी फर्गुसन उपलब्ध नहीं थे। फर्गुसन आईपीएल में अब तक 5 टीमों के लिए खेल चुके हैं और इस दौरान उन्होंने 51 विकेट हासिल किए हैं। फर्गुसन की वापसी के बाद टीम में जेवियर बार्टलेट को टीम के बाहर बिठाया जा सकता है। फर्गुसन के आने से पंजाब किंग्स की गेंदबाजी मजबूत हो जाएगी। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान लॉरा वॉलवॉर्ड को भारत के खिलाफ हालिया टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। आईसीसी की जारी ताजा महिला टी20 रैंकिंग में लॉरा अपना करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग पर पहुंच गई हैं। लॉरा वॉलवॉर्ड ने 2 स्थान की छलांग लगाकर तीसरे पायदान पर जगह बनाई है। लॉरा से आगे ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूने और जॉर्जिया वॉल का नाम है। भारत की स्मृति बंधाना को रैंकिंग में 1 पायदान का नुकसान हुआ। स्मृति 5वें नंबर पर पहुंच गई। भारत की महिला बैडमिंटन टीम का उबेर कप में सफर बेहद निराशाजनक रहा। भारतीय टीम को चीन की टीम से 5-0 से करारी हार का सामना करना पड़ा। टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम को डेनमार्क के खिलाफ 3-2 से शुरुआती हार का सामना करना पड़ा। डेनमार्क के बाद भारत ने यूक्रेन को 4-1 से हराकर अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा। चीन के खिलाफ भारतीय शटलर पीवी सिंधु भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। भारत का सफर उबेर कप में खत्म हो गया।